अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिलर हॉर्ले ज़ूलॉजी से चैप्टर नंबर 2, जिसमें सेल टिश्यू आर्गन और आर्गन सिस्टम के बारे में बताया गया है। उसका आज ये सेकंड लेक्चर है। इसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा यूकैरियोटिक सेल के बेसिक पार्ट। अब देखें, जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिजम्स हैं उनके 5 किंगडम है। और जो सब पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा, उस तमाम के तमाम प्रोकैरियोट्स हैं। उनकी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल की बनी हुई है, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इसके मुकाबले में जो बाकी 4 किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन 4 किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। इसलिए कि इनकी इनके सेल के अंदर वेल डिफाइंड एक वाज़ेह न्यूक्लियस होता है। वाज़ेह न्यूक्लियस या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किसे कहते हैं? ऐसा न्यूक्लियस जिसका क्रोमेटिन मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जरिए बाउंड होता है, कवर्ड होता है, पैक्ड होता है। तो अब हमने यूकैरियोटिक सेल के बेसिक पार्ट से मुराद ये है कि हमने सेल के उन उन हिस्सों को पढ़ना है जो इन तमाम 4 किंगडम के ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में पाए जाते हैं। देखें, अब ऑर्गेनेलीज में तो डिफरेंस है। जैसे प्लांट सेल के अंदर तो क्या होती है? प्लांट सेल में तो क्लोरोप्लास्ट है, अब एनिमल सेल में तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो अब हम चारों सेल के लिए ऑर्गेनेलीज को बेसिक पार्ट नहीं कहेंगे, ठीक है? सेल के ऑर्गेनेलीज सेल के लिए एसेंशियल पार्ट है, लेकिन तमाम यूकैरियोट्स के लिए बेसिक नहीं है। बेसिक मुराद ये होगा जो इन सब के अंदर कॉमन है। तो सेल के एक यूकैरियोटिक सेल का जो बेसिक पार्ट है, उसमें सबसे पहले किसका जिक्र है? वो आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर बाउंड्री ऑफ सेल। इट सेपरेट्स द internal metabolism events from the environment and allow them to proceed in organized controlled ways. The plasma membrane also has specific receptors for external molecules that alters the cell function. प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है? सेल को कवर करती है। सेल के लिए सेल के इनर साइड पे जो इन्वायरमेंट है, सेल का साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनेलीज है, न्यूक्लियस है, तो भी सेल का इनर कंटेंट है, उसको आउटर मोस्ट इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। क्लियर? इसके साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं? मटेरियल्स के फ्लो को भी रेगुलेट करती है। और दूसरा, इंटर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आती हैं, दैट आर कॉल्ड स्टिमुलस, उनको रिसीव करने के लिए भी सेल मेम्ब्रेन के पास क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये सेल का एक बेसिक पार्ट है, बड़ा अहम हिस्सा है। इसके बाद हम सेल का सेकंड बेसिक पार्ट देखते हैं, वो होता है हमारे पास साइटोप्लाज्म। ये आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा है। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? ये एक सेल का ऐसा पोर्शन है जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज होती है, जिसमें न्यूक्लियस होता है। सेल का सेमी फ्लूइड पार्ट है। और सेल के बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा, ट्रांसलेशंस होती है, वो भी साइटोप्लाज्म में हो रही होती है। ग्लाइकोलाइसिस भी सेल के साइटोप्लाज्म में हो रही होती है। लाइसोसोम का जो एक्शन है, मॉलिक्यूल्स की जो डाइजेशन है, वो भी हमें कहाँ देखने को मिलती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये सेल का बड़ा एक दूसरा अहम हिस्सा है। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द सेल कंट्रोल सेंटर। देखिए, सेल के अंदर जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जिस टाइप का केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, उन रिएक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, उन रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक टाइप के जीन्स होते हैं, दैट आर इनकोडेड इन डीएनए। इसके अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में वहां पे मौजूद होता है। डीएनए अपने साथ हिस्टोन प्रोटीन्स को मिला के क्रोमेटिन और फिर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। और ये तमाम क्रोमोसोम किसके अंदर पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। इसके साथ ही साथ न्यूक्लियस के अंदर एक और सर्कुलर स्मॉल राउंडेड बॉडी होती है, जिसका नेम होता है न्यूक्लियुलस। न्यूक्लियुलस क्या करता है? ये आरएनए को स्टोर भी करता है और ये राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम की फैक्ट्री सेल में कौन है? न्यूक्लियुलस है। इसके साथ ही साथ न्यूक्लियस के अंदर एक सेमी सॉलिड फ्लूइड मटेरियल भी मौजूद होता है, जिसका नेम क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो स्टूडेंट्स, ये है सेल के 3 बेसिक पार्ट। कौन से सेल के? यूकैरियोटिक सेल के। पहली नंबर पे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर 2 पे है साइटोप्लाज्म और नंबर 3 पे क्या आ जाता है? न्यूक्लियस। इसके साथ ही साथ हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? सेल के बेसिक जो सेल के ऑर्गेनेलीज है, वन बाय वन उनको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सेल के बेसिक पार्ट्स के हवाले से आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके लाजमी पूछिए। ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।